ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। देखते हैं कि जैसे ही मिस क्योका और यूकी वहां पर आता है अपनी टीम को लेकर, तभी वहां पर गीना बताती है आप दोनों को लेडी रेन ने अकेले में बुलाया है। ये बातें सुनकर यूकी थोड़ा सा चिंतित होता है। हम देखते हैं कि मिस क्योका और यूकी दरवाजे से आगे जाते हैं और रेन के बारे में चर्चा करने लगते हैं कि उनकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक है। तब वो लोग रेन को देखते हैं जो कि अपने पपीज के साथ खेल रही होती है। तभी मिस क्योका बोलती है कि कमांडर आपने हमें बुलाया। तभी हम देखते हैं कि वही दो पपीज यूकी के दोनों तरफ घूमने लगता है और जो रेन है वो बताती है कि इन दोनों का नाम है कनामे और मियाबे। लगता है कि ये यूकी को पसंद करती है। तभी मिस क्योका बोलती है कि आपने हमें यहाँ बुलाया, इसका क्या कारण हो सकता है। तभी मिस क्योका बोलती है कि देखो, मुझे ऑर्डर मिले हैं कि हमें यूकी की जो एबिलिटी है उसे टेस्ट करना होगा ताकि आने वाले जो भी खतरे हैं हम इससे बच सके और इस्तेमाल भी कर सके। हम देखते हैं कि जो मिस क्योका है वो थोड़ी घबराई हुई रखती है, लेकिन फिर बोलती है कि अगर ये ऑर्डर है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तभी इसको सुनकर जो रेन है वो काफी खुश रहती है और उसके बाद यूकी रेन के हाथों को चूमता है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी मिस क्योका काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि जो रेन के साथ एबिलिटी यूज करने के कारण जो यूकी है वो काफी खतरनाक फॉर्म में आ जाता है। उसकी फॉर्म इतनी ज्यादा खतरनाक रहती है कि मिस क्योका को भी समझ नहीं आता है कि आखिर क्या करे, क्योंकि जो यूकी है वो अपनी जो फॉर्म लिया है उसकी एबिलिटी मानो तो वाकई में काफी काबिलियत तारीफ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन चुका है। और उसके बाद जो रेन यामाशिरो है वो बोलते हैं कि आगे जाकर हमें सुकिन्स मिलेंगे तो चलो चलते हैं, और यूकी रेन यामाशिरो के साथ एक जगह पर लैंड करता है। तभी रेन बोलती है कि अब अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। यूकी ऐसा ही करता है और एक के बाद एक सारे सुकिन्स को मार देता है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो यूकी की पावर है वो टॉप 1 में आती है और इसका नाम है स्कारफिशियस गॉड। ये असल में एक ऐसी ताकत है जो कि यूकी को गॉड लेवल ताकतवर बना देती है। रेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसे एक ताकतवर अपना पपेट मिल गया है, लेकिन उसके बाद यूकी तुरंत ही उसे बाइट करने की कोशिश करता है और उसे पंच मारकर एक जगह पर गिरा देता है। और रेन को इससे गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम मेरे कुत्ते होने के बाद ही मुझे काटने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस क्योका यूकी से मिलने के लिए जा रही होती है, भाग रही होती है, और दूसरी तरफ जो रेन रहती है जो यूकी की पिटाई कर रही होती है और उसके बाद उसे खूब पीटती है, लेकिन वो पल भर में हील हो जाता है। और ये काबिलियत देखकर जो रेन है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो रेन है वो अपनी मेन पावर का इस्तेमाल करती है जो कि गॉड ऑफ कॉस्मोस है, जो कि 8 बुद्धा पावर्स है। असल में इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक आंख में ओम और एक आंख में बुद्धा का नमो अमीदा बुद्धा का साइन लगा दिया है। असल में दोनों अलग ही पावर्स होती है और ये काफी ज्यादा डिवाइन पावर है। और वही डिवाइन पावर से जो रेन है वो यूकी पर हमला करती है और उसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जो बेचारा यूकी है वो जमीन पर धराशायी हो जाता है। और उसके बाद जो रेन है वो यूकी के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी गुडू डॉग। ऐसा करके वो उसे टॉन्ट करती है कि आगे उसने कोई भी बदसलूकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। और उसके बाद यूकी दोबारा अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन बेचारा काफी ज्यादा चोटिल होता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती है। तभी दूसरी तरफ में जो रेन है वो बोलती है लगता है अब तुम्हें रिवॉर्ड का टाइम होगा, मेरी शरीर अपने आप काम करेगा और तुम्हारे माथों को सहलाएगा, है ना। तभी हम देखते हैं कि जो रेन है वो अपनी बेल्ट खोल रही होती है। हे बॉय। दूसरी तरफ हमें रेन का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो बचपन से ही काफी ज्यादा होनहार थी और स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, और जैसे ही उसको उसकी ताकत मिली, उसकी ताकत इतनी ज्यादा ताकतवर थी जिसके कारण उसने बहुत सारे सोल्जर्स को धराशायी कर दिया था। और ये देखकर जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलती है कि वाकई में तुम्हारी ताकत गॉड लेवल की है, और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ मिलकर मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। और इसी के साथ रेन की शुरुआत हुई थी सुप्रीम कमांडर की, लेकिन हम देख पाते हैं कि रेन फिलहाल रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी अपने आप काम कर रही होती है। और उसे याद आता है कि क्योका ने जो कहा था वो बातें सच थी कि उसे एक रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा, अगर मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। रेन ये भी बोल रही होती है कि मैंने तो तुम्हें प्यारा डॉग समझा लेकिन तुम तो एक जानवर हो। रेन अपनी पावर की मदद से उस रिवॉर्ड को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे वो यूकी के आगे बढ़ती है और उसे चाटने लगती है और वो कुत्तों की तरह बर्ताव करती है, जिसके कारण वो बोलती है कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या पेट की तरह बर्ताव कर रही हूँ। और यूकी को लगता है कि उसे इसे पेट करना है, जिसके कारण वो उसके बालों को सहराने लगता है, लेकिन उससे वो गुस्सा होती है और यूकी डरता है। फिर उसके गालों को वो घुमाने लगता है जैसे कि वो एक कुत्ता हो। हम देखते हैं दूसरी तरफ रेन है उसकी फील्डिंग सेट हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर मिस क्योका आती है तो वो लोग नॉर्मल हो जाता है क्योंकि रिवॉर्ड सेशन खत्म हो गया है। चाहती तो नॉर्मल बातचीत कर सकती थी, लेकिन गरीब की मस्ती तो देखो। मिस क्योका जैसे ही वहां पर आती है तभी रेन बोलती है कि मेरा फॉर्म इसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, इसे काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है और इसे अपने आप पे कंट्रोल भी करना होगा। और वैसा कह के ही वो चली जाती है और दूसरी तरफ मिस क्योका यूकी को संभाल रही होती है। दूसरी तरफ रेन उड़ रही होती है और उसे दोबारा से वही बातें याद आती है कि कैसे यूकी ने उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया, जिसके कारण वो अपना संतुलन खो देती है और एक दीवार से लड़ जाती है, यानी पहाड़ से लड़ जाती है। और उसके बाद गुस्से के कारण बोलती है यूकी वकुरा, मैं ये याद रखूंगी।
यूकी सो रहा होता है और उसकी नींद खुलती है और जैसे ही वो बाहर आता है तब हम देखते हैं मिस क्योका प्रैक्टिस कर रही होती है। मिस क्योका अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर जो सुप्रीम कमांडर है उसने यूकी की एबिलिटी मांगने के लिए उसे इतनी दूर तक क्यों बुलाया था। हम देखते हैं कि यूकी बोलता है कि मिस क्योका मैम, मैं तैयार हो गया हूँ, मैं आपके साथ पूरी प्रैक्टिस करूंगा। तभी मिस क्योका उसे एक बार टच करती है और वो बेचारा बहुत दर्द में करा रहा होता है। तभी मिस क्योका बताते हैं कि जब तुमने रेन के साथ लड़ाई की थी जिसके कारण तुम्हारी चोट अभी तक सुधरी नहीं है, अंदरूनी चोट अभी तक है, इसीलिए तुम्हें रिकवर होने की जरूरत है। तभी जो मैम क्योका है उससे यूकी को गोदी में उठा लेती है जैसे एक बच्चे को उठाते हैं और उसके बाद यूकी बोलता है लेकिन मैम, मैं हमेशा से ही आपका स्लेव रहना पसंद करूंगा और आपके साथ ही प्रैक्टिस करूंगा। तभी जो मैम क्योका है वो बोलती है वो तो ठीक है लेकिन फिलहाल तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। दूसरी तरफ मीटिंग हाउस में वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं कि आगे जाकर 8 थंडर गॉड्स आखिर क्या करेंगे। तभी दूसरी तरफ कुछ लड़कियां यूकी की बातें छेड़ देती है कि उसकी एबिलिटी वाकई में काबिल तारीफ है और मैंने उससे रिवॉर्ड भी दिया था। और ये रिवॉर्ड की बातें सुनकर जो रेन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बेल से बोलती है कि बेल, आज से सारा काम तुम संभालोगी। और बेचारी बेल फंस जाती है मुसीबत में। दूसरी तरफ तेनका मैम क्योका से बात कर रही होती है। क्योका, मैंने सुना है कि तुम बाकियों को यूकी की पावर इस्तेमाल करने के लिए दे रही हो। क्योका को लगता है कि तेनका भी उसकी पावर का यूज करना चाहती है, तभी वो साफ मना कर देती है। तभी तेनका बताती है कि नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, जिसके कारण अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम बैकअप के लिए तैयार हैं। तभी क्योका बोलती है कि मुझे लगा कि तुम भी उसकी पावर मांगोगे। तब वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो मेरे और तुम्हारे में अंतर है। तभी क्योका को कोई आवाज देता है और दूसरी तरफ यूकी को हिमावारी मसाज दे रही होती है और बताती है कि तुम्हारा रिकवर होना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम हमारी टीम के लिए एक अच्छा ताकतवर औजार हो। और दूसरी तरफ वो उसे मसाज दे रही होती है। तभी वहां पर हिमावारी की मदर और क्योका आती है और जो हिमावारी की मदर है वो उसे साइड करती है और बोलती है कि तुम्हें अच्छे से मसाज देना नहीं आता है, बॉडी को मसाज देने का भी एक टेक्निक होता है। और उसके बाद जैसे ही मैम फूवी यूकी को मसाज देती है तब यूकी को काफी अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास मसाज की काफी अच्छी हुनर है। और दूसरी तरफ वो यूकी जो होता है वो काफी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। तभी जो फूवी है वो बोलती है हिमावारी से कि अजुमा बैंकेट का समय हो गया है। हिमावारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि एक ऐसी बैटल है जिसमें एक फैमिली मेंबर हेड होगा क्लैन का और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्लैंस को आगे बढ़ाने में। और फूवी की मैम बताती है कि उनकी मदर ने ये बोला है ताकि नेक्स्ट कमांडर चुना जा सके। तभी दूसरी तरफ हिमारी जो होती है वो गुस्से के मारे अपने मदर को बोलती है कि मुझे इसमें काउंट मत करो, मैं यहाँ पर शामिल नहीं होना चाहती हूँ, ना ही मुझे कोई कमांडरशिप चाहिए। तभी हिमारी की मदर उसके पास आती है और बोलती है तुम ये चाहो या ना चाहो लेकिन ये तुम्हारी जबरदस्ती हो सकती है, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। दूसरी तरफ वो लोग 6 स्क्वाड से यही बातें कर रहे होते हैं। तभी यूकी भी बोलता है मैं मैम फूबिकी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काफी अच्छी मसाज दी है। तभी ये बातें तेनका, नाए और साथ ही में सुसु और मैम क्योका भी सुनती है और वो लोग सारे लोग बोलते हैं कि मैं उनसे अच्छी मसाज दे सकती हूँ और वो लोग फील्डिंग सेट कर देते हैं यूकी की, बेचारा यूकी। और दूसरी तरफ हिमारी यही सोच रही होती है कि आखिर आगे क्या होगा। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।